नौ क्लास 10th में आज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो इस ट्रायंगल में क्लास 9th में जैसा कि आप पढ़े थे तो जिसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आप पढ़े थे और टू ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी क्या क्राइटेरियाज होंगी। लेकिन इस चैप्टर में आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने के पहले आप यह पढ़ेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स तो जरा इन फिगर्स को देखिए। ये स्क्वायर है, फर्स्ट फिगर में ये दो स्क्वायर हैं, एक छोटा एक बड़ा है। इसी तरह दूसरे फिगर में ये दो सर्कल्स हैं, एक छोटा एक बड़ा है। और तीसरा जो फिगर आप देख रहे हैं ये टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो तीनों फिगर हैं ये सिमिलर फिगर कहे जाएंगे। सिमिलर फिगर तो हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में और सिमिलर फिगर में डिफरेंस ये है कि यदि फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यह एक दूसरे को एकदम कवर कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों का जो साइड है, दोनों स्क्वायर का साइड सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर होगा। इसी तरह सर्किल दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों का रेडियस सेम हो तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल दो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके साइड इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ इस फिगर में जो देख रहे हैं स्क्वायर है, टू सर्कल्स हैं, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये सब सिमिलर फिगर्स हैं। तो ऐसे फिगर्स जो देखने में एक समान दिखाई दें उसको सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCD एक ट्रेपेजियम है और दूसरा ट्रेपेजियम है PQRS। तो यह भी दोनों ट्रेपेजियम सेम है तो इसलिए ये भी सिमिलर फिगर्स कहे जाएंगे। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो इस फिगर में जो भी आप देख रहे हैं ये सभी सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका साइज सेम होगा। जैसे सर्किल है तो रेडियस सेम होगा तब कॉन्ग्रुएंट। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों का साइड जब सेम लेंथ का होगा तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस प्रकार ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। नाउ सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स आप जानते हैं कि ऐसे क्लोज्ड कर्व जो एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उसको पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे वो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है। तो हम इसमें सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टू पॉलीगॉन्स जिसको सेम नंबर ऑफ साइड हो और सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इसके इलस्ट्रेशन के लिए ये जो फर्स्ट फिगर है जो बनाया गया उसको देख। तो इस फिगर में आप देखिए ये एंगल A, इस एंगल A का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है दूसरे फिगर में वो P है। इसी तरह एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है। एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे R है और एंगल D का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल S है। और ये इक्वल यदि होते हैं एंगल A बराबर है एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल S इक्वल टू एंगल D। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगा कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा कंडीशन है कि ये जो रेशियो है AB का करस्पॉन्डिंग PQ तो AB अपॉन PQ। इसी तरह BC का करस्पॉन्डिंग QR तो BC अपॉन QR इक्वल टू CD अपॉन SR इक्वल टू AD अपॉन PS। तो ये हुआ करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो फिगर में ABCD और PQRS जो ट्रेपेजियम है उसमें हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड एंगल D इक्वल टू एंगल S।
तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी डी अपॉन एस आर इक्वल टू ए डी अपॉन क्यू आर। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो ट्रेपेजियम ए बी सी डी है और पी क्यू आर एस है वो सिमिलर है। तो यह जो रूल है, या जो दो रूल ऊपर लिखे गए हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो यह सभी पॉलीगॉन के लिए लागू होते हैं जिनका इक्वल साइड हो।